दोस्तों, जब आप किसी प्राचीन शहर में समुद्र के किनारे घूमने जाते होंगे तो आप वहां अक्सर किसी पुरानी टूटी फूटी और ऊंची मीनार को देखते होंगे, जो कि दिखने में कुतुब मीनार जैसी भी हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस मीनार को क्यों बनाया गया होगा? आखिर इस जमाने में इसे बनाना कोई आसान काम तो था नहीं, और साथ ही इसको बनाने में काफी समय और बहुत सारा पैसा भी लगता होगा। तो आखिर इसकी जरूरत क्या थी? उस समय इस मीनार को बनाया क्यों जाता था? दोस्तों, आपको बता दें कि इस मीनार को लाइट हाउस कहते हैं। ये आज के समय में भले ही एक आम मीनार लगती हो, लेकिन उस जमाने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता था। आपको बता दें, उस जमाने में यात्रा करने के लिए कोई आधुनिक वाहन नहीं हुआ करता था, इसलिए दूर यात्रा के लिए समुद्र ही सबसे अच्छा माध्यम हुआ करता था। लेकिन समस्या ये थी कि समुद्री यात्रा करना भी उस समय इतना आसान नहीं था जितना कि आज के समय में है। उस समय आज की तरह नेविगेशन सिस्टम नहीं था, इसलिए अक्सर समुद्री जहाज अपना रास्ता भटक जाते थे, जिससे जहाज में बैठे यात्रियों की मौत हो जाती थी। जहाज के भटकने से लोगों की मौत होती थी। साथ ही साथ अक्सर ये जहाज रात के समय में तट यानी कि किनारों पर किसी चीज से टकराकर टूट जाते थे। आपको बता दें कि नाविक भले ही नक्शों की मदद से सही रास्ते पर चलते हुए मंजिल पहुंच जाते थे, मगर रात में अंधेरे की वजह से ये किनारे का सही पता नहीं लगा पाते थे, और ये वहां पर खड़े किसी अन्य जहाज या किसी चट्टान से टकराकर डूब जाते थे। इन्हीं घटनाओं से बचने के लिए पुराने जमाने के बंदरगाहों पर ये लाइट हाउस उस जमाने के राजाओं द्वारा बनाए जाते थे। दोस्तों, आपको बता दें, उस जमाने में इनको दीप स्तंभ, दीप घर या प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता था, और इनका प्रयोग समुद्र तट पर, द्वीपों पर या नदियों और झीलों के किनारे प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए किया जाता था। आपको बता दें, इसकी ऊंची मीनार से रात के समय प्रकाश किया जाता था, जिसकी रोशनी को देखकर समुद्र यात्री तट का ठीक ठाक पता लगा पाते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में पानी के जहाज का इतिहास बहुत पुराना है, और इसी के बाद से ही लाइट हाउस का भी इतिहास माना जाता है। हालांकि इसके सबूत बहुत बाद के मिलते हैं। सबसे पहले लाइट हाउस की बात करें तो ईसा से 1000 साल पहले प्राचीन जमाने में लाइट हाउस के नाम पर समुद्री यात्रियों को सिर्फ आग जलाकर तट का या किनारों का रास्ता दिखाया जाता था। लेकिन जमीन पर आग जलाने से उसकी रोशनी बहुत दूर समुद्र में नहीं दिखती थी। जिन लोगों ने साइंस पढ़ा है उनको मालूम होगा कि धरती के गोल होने की वजह से किसी चीज को धरती पर बहुत दूर से देखना मुमकिन नहीं है। इसलिए ये सिर्फ छोटे जहाजों को संदेश देने के लिए ठीक था, क्योंकि छोटे जहाज काफी पास से संदेश मिलने पर भी अपने जहाज की रफ्तार पर काबू पा जाते थे, लेकिन बड़े जहाजों को इतने नजदीक से कंट्रोल करना आसान नहीं था। फिर समय के साथ जैसे जैसे समुद्री जहाजों के आविष्कार में विकास हुआ, वैसे वैसे समुद्र में इसकी सुरक्षा को लेकर भी योजनाएं बनाई जाने लगी। कई इतिहासकारों के मुताबिक इसी के चलते लाइट हाउस या दीप स्तंभ का भी विकास हुआ था, जिसके चलते सबसे पहले सिकंदरिया मतलब कि अलेक्जेंड्रिया के निकट फारोस द्वीप में लगभग ईसा से 280 वर्ष पूर्व संगमरमर का एक दीप स्तंभ बनाया गया था, जो कि 600 फीट ऊंचा था। और आपको बता दें कि इस समय तक जलाने के लिए कोई पर्याप्त ईंधन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए इसमें प्रकाश के लिए सिर्फ जानवरों की चर्बी, वनस्पति ऑयल का प्रयोग किया जाता था। और ये लाइट हाउस समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के किनारे जमीन पर बना हुआ था, और उस समय ये विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता था। और अपने निर्माण के चलते ये उस समय इतना प्रसिद्ध हो गया था कि दीप स्तंभों के लिए पश्चिम में फारोस एक सामान्य नाम बन चुका था। और ये उस समय इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि उस समय दीप स्तंभ निर्माण विज्ञान विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा था, और इसे इस पहले लाइट हाउस के निर्माण के चलते फारोलॉजी कहा जाने लगा था। आपको बता दें कि इस समय ये लाइट हाउस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 13वीं शताब्दी में एक भूकंप की वजह से नष्ट हो गया था। फिर कुछ सदी के बाद एक और लाइट हाउस बनाया गया, जिसे हरक्यूलिस टावर का नाम दिया गया था। ये इस वक्त दुनिया का सबसे पुराना जीवित प्रकाश स्तंभ है, मतलब आज भी ये लाइट हाउस मौजूद है। हालांकि टावर के निर्माण की सही तारीख अज्ञात है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि ये कम से कम 2वीं शताब्दी के बाद से अस्तित्व में है। और इतिहासकारों के मुताबिक हो सकता है कि इसे रोमन सम्राट ट्रोजन द्वारा बनाया गया हो, जो कि अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के बाद बनाया गया था। और आपको बता दें कि ये टावर वक्त के साथ ध्वस्त हो गया था। फिर 1788 से 1791 के बीच इस टावर को दोबारा बहाल किया गया, और आज ये लाइट हाउस स्पेन का एक राष्ट्रीय स्मारक बन चुका है, और साथ ही 2009 से ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। फिर समय के साथ जब समुद्र में और दूर तक यात्रा की जाने लगी, तो उस जमाने में यात्रा के समय आने वाले तूफान की वजह से रास्ता भटक जाने की बात आम हुआ करती थी, जिसके चलते समुद्र के अंदर भी लाइट हाउस को बनाया जाने लगा। जिसके चलते दुनिया का पहला लाइट हाउस जिसे समुद्र में बनाया गया था वो था
कॉर्डवन लाइट हाउस, जो कि फ्रांस में सन 1584 से लेकर 1611 के बीच बना था और ये फ्रांस का सबसे पुराना लाइट हाउस और दुनिया का 10वां सबसे लंबा लाइट हाउस था, जिसे कि एडवर्ड यानी ब्लैक प्रिंस द्वारा बनाया गया था, क्योंकि उस समय ये क्षेत्र एक अंग्रेजी प्रांत था और इस जगह पर व्यापारी जहाजों को पास होने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से रास्ता दिखाने के लिए इसे समुद्र में बनाया गया था और इस लाइट हाउस को पहली बार सन 1611 में जलाया गया था। तब ईंधन के लिए टार, पिच और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। 1640 के दशक के मध्य में एक तूफान से कॉर्डोन की प्रकाश व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तब यहाँ व्हेल की चर्बी के तेल से जलने वाले लालटेन लगाए गए और उसे धातु के बेसिन के ऊपर रखा गया। इससे लालटेन की लौ पर नियंत्रण बढ़ गया, लेकिन फिर भी इससे कम रोशनी आती थी। 18वीं सदी में व्हेल के तेल की जगह कोयले का प्रयोग शुरू किया गया, लेकिन इसमें रोशनी को बनाए रखना मुश्किल था। इसके रखवालों को बार बार ईंधन लेकर ऊपर जाना पड़ता था और भट्टी में कोयला झोंकना पड़ता था। फिर 1782 में इस लाइट हाउस में तेल के लालटेन और तांबे के रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे रखवालों को बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ता था। 18वीं सदी के अंत में घड़ी बनाने वाले कारीगरों ने घड़ी की प्रणाली का ही इस्तेमाल करके घूमने वाला लाइट बना दिया। इस तरह ये दुनिया का पहला घूमने वाला लाइट हाउस बना। हालांकि 17वीं सदी में समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस इंग्लैंड में भी बनाया गया था, जिसका नाम एडिस्टोन लाइट हाउस था, जो कि सन 1698 में बनकर तैयार हुआ था, जिसकी ऊंचाई 120 फीट थी। दोस्तों, इस लाइट हाउस को बनाने की कहानी भी उतनी ही रोचक है जितनी इसके ध्वस्त होने की है। आपको बता दें, ये लाइट हाउस अपने साथ अपने बनाने वालों को भी निगल गया था। इसलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर हम अलग से कोई वीडियो जरूर बनाएंगे। दोस्तों, लाइट हाउस सदियों से जहाजों को बंदरगाह तक पहुंचाने का रास्ता दिखाते आए थे। हमने अभी तक सिर्फ 2-3 लाइट हाउस की ही बात की है, जो कि अपनी अपनी तरह के सबसे पहले बनाए गए थे। हालांकि इनके बाद अलग अलग जगहों पर भी कई रियासतों द्वारा लाइट हाउस का निर्माण किया जाता था। कई देशों में पहाड़ियों के ऊपर आग जलाकर समुद्री जहाजों को संकेत दिया जाता था कि वे तट के करीब पहुंचने वाले हैं। फिर बाद में जैसे जैसे वक्त बदलता गया, कोयले और तेल के लैंप लाइट हाउस में रोशनी करने के लिए काफी उपयोगी साबित हुए। लैंपों की रोशनी बढ़ाने के लिए आईने भी लगाए जाते थे, ताकि दूर समुद्र से ही नाविक लाइट हाउस की रोशनी को देख सके। लेकिन समस्या ये थी कि अंधेरी और तूफानी रातों में लैंप की रोशनी कारगर नहीं होती थी। इसलिए तटों पर अक्सर नौकाओं के टूटे हुए पतवार और पाल बिखरे मिलते थे, क्योंकि उनके नाविक अंधेरी रातों में समय रहते तट को नहीं देख पाते थे। इसलिए समय समय पर इसकी रोशनी को बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास होते रहे। फिर 1820 के दशक में ये सब अचानक बदल गया, जब एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी ऑगस्टिन फ्रेस्नेल ने नए तरह के लेंस का आविष्कार कर दिया। इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने पता लगा लिया था कि छोटे छोटे प्रिज्मों को मधुमक्खी के छत्ते के आकार में जोड़कर वो प्रकाश की तिरछी किरणों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। फिर उन्होंने क्रिस्टलीय प्रिज्म के रिंग को गुंबद के आकार में व्यवस्थित किया, जिसकी वजह से कई गुना तेज प्रकाश होने लगा था। फ्रेस्नेल लेंस की संकेंद्रित व्यवस्था और प्रकाश के दिशा परिवर्तन ने लाइट हाउस की रोशनी को उसके स्रोत से भी बहुत तीव्र बना दिया। इसकी चमक को अब बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। फ्रेस्नेल ने इस व्यवस्था को कॉर्डोन लाइट हाउस पर लगाया, जो फ्रांस में पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण लाइट हाउस था। फ्रेस्नेल लेंस लगाने के बाद लाइट हाउस का लैंप कई समुद्री मील दूर से ही नाविकों को रास्ता दिखाने लगा। दोस्तों, 18वीं सदी तक तो दुनिया में कई लाइट हाउस बनाए गए, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ तो नेविगेशन के लिए नए नए आविष्कार भी होते चले गए, जिस वजह से आज ये लाइट हाउस बस पर्यटन स्थल ही बन गए हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के संस्कृति मंत्रालय ने 1862 में कॉर्डोन लाइट हाउस को ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया था और आज के वक्त में कॉर्डोन लाइट हाउस तक केवल नाव से पहुंचा जा सकता है, जहां सीढ़ियां इसके ऊपर तक ले जाती हैं, जहां से पर्यटकों को प्राचीन समुद्र इंजीनियरिंग के बारे में अद्भुत जानकारियां मिलती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।